चलें हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे आया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब मैं जब रिलेशनशिप टाइप लगा रहूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो तरह के रिलेशनशिप टाइप होते हैं। एक होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर। प्रीडिसेसर होता है प्रीवियस एक्टिविटी, सक्सेसर होता है नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम क्या कर रहे होते हैं, किसी एक को पकड़ के रिलेशन लगा रहे होते हैं और उसको शेड्यूल कर रहे होते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम प्रीडिसेसर को पकड़ लें। मैं हर बताता हूँ भी आपको, प्रीडिसेसर को पकड़ लें और उसके रिलेशनशिप लगाते रहें। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे सपोज ये आ रहा है प्रीडिसेसर सक्सेसर आ रहा है, अगर आपके पास ये ना आए सपोज, ठीक है, ये आपके पास शो ही नहीं हो रहा है कि प्रीडिसेसर रिलेशनशिप टाइप कहाँ पे हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने करना है राइट क्लिक, कस्टमाइज एक्टिविटी डिटेल पे जाना है। डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक आ रहा होगा रिलेशनशिप। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दोनों आ रहा होगा, लेफ्ट पे प्रेडिसेसर, राइट पे सक्सेसर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ प्रेडिसेसर चाहिए तो आप राइट क्लिक करें। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चाहते हैं तो आप इसको अब जो है ना प्रेडिसेसर क्लिक करें और इसको मूव ऊपर कर दें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मूव करने का तरीका। अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो आपके पास प्रेडिसेसर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं रिलेशनशिप लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्रेडिसेसर एक्टिविटी को देखूंगा। मैं क्या करूंगा, प्रीडिसेसर एक्टिविटी को देखूंगा कि मेरे पास प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या चल रही है। अब प्रीडिसेसर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट से एक्टिविटी मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से है ना। लेकिन जब मैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे आऊंगा, एलओए पे आऊंगा, तो एलओए का मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रीडिसेसर क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट, और सक्सेसर क्या है, साइड मोबिलाइजेशन। साइड मोबिलाइजेशन पे आया तो मैं क्या बोलूंगा कि साइड मोबिलाइजेशन का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और जॉइंट सर्वे, और सक्सेसर क्या है, जॉइंट सर्वे। जॉइंट सर्वे पे आया है तो जॉइंट सर्वे का प्रीडिसेसर क्या है, साइड मोबिलाइजेशन। और सक्सेसर क्या है वो मैं आगे आगे डिफाइन करूंगा। अभी मैं खोलूंगा तो मुझे फिर पता चलेगा कि मैंने आगे क्या लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आया प्रोजेक्ट स्टार्ट पे। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट का कोई अपना प्रीडिसेसर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा। मैं आया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में जब आया तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका प्रीडिसेसर लगाऊंगा। किस तरीके से, मैंने प्रीडिसेसर खोला, सिंपल तरीका, प्रीडिसेसर खोला। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रहा है असाइन। मैंने क्या करना है, उसके रिलेशनशिप को असाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे असाइन पे क्लिक करूंगा। मेरे सामने ये सारी वही विंडो खुल जाएगी जो मेरे पास पीछे की विंडो मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। ये बैक एंड की वर्किंग हो गई। यहाँ पे मेरे पास क्या है, बैक एंड पे वर्किंग क्या दिखा रहा है कि इसका प्रीडिसेसर क्या है मेरे पास। अगर एलओए को आप देखें तो इसका प्रीडिसेसर क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इसके प्रीडिसेसर को क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का प्रेडिसेसर क्या लग गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट। मैंने यहाँ पे किया, विंडो पे आया, क्लॉक पे आया, यहाँ पे F9 दबा के भी कर सकते हैं, आया और प्रोजेक्ट, और मैंने इसको यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया। प्रोजेक्ट मेरा कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी से। ये 4 फरवरी आगे दिखा रहा है, 1 फरवरी से स्टार्ट कर दिया, डबल क्लिक, और मैंने कर दिया इसको स्केड्यूल। ठीक है, ये 2 फरवरी दिखा रहा है। 1 फरवरी को मेरे पास हो सकता है कोई हॉलीडे आ रहा हो, कोई छुट्टी आ रही हो। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पे। अब याद होगा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर बनाना सिखाया था। मैंने क्या बनाया था, कैलेंडर बनाना सिखाया था। हमने पूरा कैलेंडर बनाया था, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ कैलेंडर मुझे सही नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास 1 फरवरी से प्रोजेक्ट स्टार्ट है, लेकिन यहाँ 2 फरवरी से आ रहा है। अब ये नई गलती आ गई, ठीक है। ये इसलिए इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि अगर आप लोग के पास भी गलतियां आए तो आप लोग को समझ में आए कि इसको किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। मैं पहले भी इसको ठीक कर सकता था एक्टिविटी डालने से पहले, लेकिन मैंने अभी वहां पे जब चेक किया था तो मैंने कहा इसको अभी रोक दो। जब मैं ऐड करूंगा तो सामने एक एरर आएगा। एरर बजाय लिखा हुआ तो नहीं आएगा, लेकिन दिखेगा एरर, ठीक है। तो हम उसको सही कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यार, कैसे पॉसिबल है कि मैंने तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट 1 फेब दिया था, यहाँ तो 2 फेब आ रहा है। आपने इसके यहाँ पे गए, विंड क्लॉक पे गए, आपने कहा यहाँ पे तो मैंने 1 फेब पे स्केड्यूल किया है, ठीक है, सही आ रहा है। फिर आप गए दोबारा प्रोजेक्ट पे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, आप गए नीचे डेट पे, आपने पूरा प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट 1 फेब है, डेटा डेट भी 1 फेब है। आपने बोला ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब सपोज अगर आपका यहाँ पे डेटा डेट कुछ और आ रहा है तो आपने वहां से जाके स्केड्यूल कर दिया 1 फेब को, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जाके आपने उसको स्केड्यूल कर दिया 1 फेब पे। अब आपने सब कुछ कर लिया, अभी भी आपका 2 फेब आ रहा है। फिर आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है कॉलम्स पे। जैसे मैंने कॉलम्स के ये कॉलम खुलवाए थे ना, यहाँ पे आपने सर्च करना है कैलेंडर। कैलेंडर लिखा, आपने सर्च किया, डबल क्लिक किया, इसको यहाँ पे वाले विंडो पे लेकर आए, इसको नीचे लेकर आए और आपने इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब देखें कैलेंडर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैच 18। अब मैं बोलूंगा यार मेरा कैलेंडर तो बैच 18 नहीं था, मैं जाके चेक करता हूँ मैंने कौन सा कैलेंडर बनाया था। आप गए एंटरप्राइज पे, आपने गया कैलेंडर पे, कैलेंडर पे जाने के बाद आपने बोला यार मैंने तो बैच 20 बनाया था। अब देखें बाय डिफॉल्ट 18 था, तो वो 18 ही लेके चल रहा है, जो मैंने आपको समझाया था ग्लोबली में क्या होता है।
लेकिन प्रोजेक्ट में तो मैंने 20 बनाया था, तो यहाँ पे 20 क्यों नहीं आ रहा है? अब आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे इसको क्लिक, -20 को डबल क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के, ये बॉक्स हमेशा इसी पे सिलेक्ट रहा है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के नीचे आए, पूरा 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 नीचे आए, जितने भी आपने बनाए हुए होंगे एंड तक आए। आपने किया राइट क्लिक, यहाँ पे आपने कर दिया फिल डाउन, फिल डाउन कर दिया, दोबारा ऊपर आए, आपने यहाँ पे आके क्लिक किया, आपने किया F5 रिफ्रेश, ठीक है, और आपने यहाँ पे कर दिया स्केजुअल फर्स्ट फेब तक फर्स्ट फेब, ठीक है। दोबारा समझ लें, आपने यहाँ पे किया -20 पे क्लिक, शिफ्ट दबा के आपने, ये बॉक्स आपका यहीं पे होना चाहिए, शिफ्ट दबा के आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, फिर आपने यहाँ पे किया राइट क्लिक, आपने किया फिल डाउन, ठीक है, और आपने यहाँ पे कर दिया स्केजुअल। अब क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे आ गया फर्स्ट फेब, आ गया फर्स्ट फेब आपके पास, यहाँ पे जो आप बोल रहे थे, जो आप देख रहे थे गलती हो गई थी। तो ये तरीका कार होता है कैलेंडर साइन करने का भी तरीका, इनकेस आप भूल जाए कैलेंडर साइन करना एक्टिविटीज पे, हमने प्रोजेक्ट पे तो बना लिया था, एक्टिविटीज पे साइन नहीं किया था, तो ऐसी कंडीशन हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे कैलेंडर को साइन इस तरीके से कर रहे होते हैं। राइट क्लिक किया, कॉलम्स पे गए, कैलेंडर को हटा दिया, ओके। अब आ जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो हमने काम करना है। अब आप आए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे, आपने यहाँ पे रिलेशन लगाया, क्या लगाया आपने, फिनिश रिलेशनशिप टाइप क्या लगाया आपने इस पे, फिनिश टू स्टार्ट। अब यहाँ पे चार तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, यहाँ तीन आएगा क्योंकि ऊपर प्रीडिसेस एक्टिविटी माइलस्टोन है, ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आगे बताता हूँ आपको, सब्र करें। मोबिलाइजेशन पे आए आप। मोबिलाइजेशन का प्रीडिसेसर क्या, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने यहाँ पे किया असाइन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पे गए, डबल क्लिक किया, इसका प्रीडिसेसर एलओए है, इसको आपने क्लोज किया, आपने कर दिया यहाँ पे स्केड्यूल। ठीक है। अब वो क्या बता रहा है, अब चीज समझें कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का प्रेडिसेसर क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट, और साइड मोबिलाइजेशन का प्रेडिसेसर क्या है, फिनिश लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म होगा तो साइड मोबिलाइजेशन शुरू होगा, कैसे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 1 तारीख को शुरू हो रही है, 1 तारीख को खत्म हो रही है, एक दिन की एक्टिविटी है। उसके बाद एक्टिविटी कौन सी आ रही है, साइड मोबिलाइजेशन, उसका मैंने सक्सेसर प्रेडिसेसर लगा दिया, प्रेडिसेसर लगा दी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और क्या रिलेशन लगाया, साइड मोबिलाइजेशन का प्रेडिसेसर क्या लगाया, फिनिश टू स्टार्ट, मतलब कि जैसे मेरे पास ये एक्टिविटी खत्म होगी, ये जो मैंने सिलेक्ट एक्टिविटी की है ये स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब खत्म हो रही है, फर्स्ट फेब को, मैंने सक्सेसर लगाया है फिनिश टू स्टार्ट किसका, मोबिलाइजेशन का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसी मेरे पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म होगी, फिनिश टू स्टार्ट, ये फिनिश है ये स्टार्ट है, जैसे मेरे पास एलओए फिनिश होगा, साइड मोबिलाइजेशन मेरे पास स्टार्ट हो जाएगी। उसका मतलब क्या हुआ कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे पास फर्स्ट फेब को खत्म हो रहा है, और साइड मोबिलाइजेशन मेरे पास सेकंड फेब को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगले दिन मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक होता है फिनिश टू स्टार्ट के, एक एक्टिविटी ए खत्म हो, सपोज एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक्टिविटी ए फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या होगा कि एक्टिविटी ए खत्म होगी तो एक्टिविटी बी मेरे पास स्टार्ट होगी, ये फिनिश टू स्टार्ट का हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, लैग का ऑप्शन। लैग क्या होता है कि कितने दिन के बाद मैंने दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। मैं ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लैग दूंगा। सपोज मैं कहता हूँ यार मोबिलाइजेशन के बाद जो है ना, या मोबिलाइजेशन के बाद जो है 2 दिन के बाद मैं जॉइंट सर्वे करूंगा, फौरन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 दिन का लैग दूंगा। सॉरी, लेटर एक्सेप्ट, देखिए आपको अगर 1 तारीख को लेटर एक्सेप्टेंस मिलता है, डायरेक्टर जाता है, साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट सब कुछ करके आता है, अगले दिन तो मोबिलाइजेशन नहीं करेगा ना, जाहिर सी बात है, उसको तो टाइम चाहिए होगा, वो बोलेगा भाई कम से कम मुझे 3 से 4 दिन तो, 1 हफ्ता दो, ताकि मैं मोबिलाइज करूं। अब आपको जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला, आपका क्लॉक शुरू हो गया, ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप फॉरन तो मोबिलाइजेशन नहीं करते, आप बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एलओए मुझे मिलेगा, उसके बाद जाहिर सी बात है मैं 1 हफ्ता तो मुझे टाइम चाहिए होगा। मैं कहता हूँ कि जैसी मुझे एलओए मिल रहा है, उसके 1 हफ्ते के बाद जो है ना, मैं अपनी मोबिलाइजेशन शुरू करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 7 डेज, एंटर, और यहाँ पे कर दूंगा स्केड्यूल। मैं फर्स्ट वेब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट फर्स्ट वेब है, हमेशा याद रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट होगी आपने यहाँ पे उसी को स्केड्यूल करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फरवरी को मेरे पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे मिल रहा है, उसके 7 दिन के बाद जो है ना, संडे ऑफ भी आ रहा होगा, तो उसने वो दिन भी काउंट कर लिया, तो 10 फरवरी से मेरे पास सपोज साइड मोबिलाइजेशन मेरे पास स्टार्ट होगी। और मैंने कहा कि यहाँ पे 7 दिन जो है ना मुझे यहाँ पे लगेंगे, सॉरी,
7 दिन मुझे यहाँ पे लगेंगे मोबिलाइजेशन होने में। अब आ जाता हूँ मैं जॉइंट सर्वे पे। ठीक है, जॉइंट सर्वे, अच्छा अच्छा, नहीं ये चीज़ तो समझ में आ गई। ठीक है, जॉइंट सर्वे मैं कहता हूँ 2 दिन की मेरे पास जॉइंट सर्वे है। और इसका प्रेडिसेसर मैंने कर दिया यहाँ पे साइड मोबिलाइजेशन, क्योंकि प्रेडिसेसर का साइड मोबिलाइजेशन है, और मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेशन लगा हुआ है फिनिश टू स्टार्ट का। ठीक है, फिनिश स्टार्ट का रिलेशन लगा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप टाइप है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अच्छा, अजान हो रही है, जरा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अजान हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे जब जॉइंट सर्वे पे मैं आया, तो यहाँ पे मैंने आपको फिनिश टू स्टार्ट समझा दिया, उसका लेग डबल लेग समझा दिया। उसके बाद अभी देखिए मैं आपको तरीके तरीके से लेके चलूंगा जहां पे जो एक्टिविटी लग रही होगी। अभी आपने ये नहीं कि सर सारा बता देंगे क्या क्या चीज़ें, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, जहां जो जो जिसकी इंप्लीमेंट हो रही होगी, वहां जब वो लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी सब समझा दूंगा, फिर आगे आप बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे लगेगा। मैं रियल एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा जहां इसकी लग रही होगी। अभी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ फिनिश टू स्टार्ट समझाया, क्योंकि यहाँ पे फिनिश टू स्टार्ट लग रहा था। मैं चाहता तो यहीं पे आपको चारों समझा के आगे बढ़ जाता। ठीक है, मैं चारों बता के आगे बढ़ जाता, तो फिर बाद में आप बोलते सर ये तो समझ में नहीं आया क्या था। ठीक है, जिस जिसकी जो इम्प्लीमेंट की रियल एग्जाम्पल बन रही होगी, वहां लगा के आपको समझाऊंगा कि उसका इम्पैक्ट गैंट चार्ट पे कैसे पड़ता है। फिनिश टू स्टार्ट समझ में आ गया, 4 में से आपको एक समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा जो है ना, ये जो आपका ये होता है स्टार्ट टू फिनिश, इसको भूल जाए। स्टार्ट टू फिनिश कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश हमारे पास 3 लग रहा होता है, 3 लग रहे होते हैं, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट और स्टार्ट टू स्टार्ट। ये भूल जाए, ये नहीं लगा रहे होते हैं। इससे नेगेटिव पड़ रहा होता है प्रोजेक्ट। और ये हमारे पास स्टार्ट टू फिनिश का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो उससे पहले जो है ना, उससे पहले मेरे पास सक्सेस एक्टिविटी फिनिश होगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लगाते ही नहीं इसको। अच्छा, इस वाले में कंडीशन में क्या है कि इस वाले कंडीशन में मैंने यहाँ पे लगाया स्टार्ट टू स्टार्ट, दूसरा मैं समझा रहा हूँ स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया, अच्छा एक सेकंड रुके, अभी सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनिश टू स्टार्ट ही लगा हुआ है, सपोज। ठीक है, सपोज बाय स्टैंडर्ड यही लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेंज करना है स्टार्ट टू स्टार्ट। मैंने किया स्टार्ट टू स्टार्ट, और मैंने इसको कर दिया ओहो स्केजुअल। ठीक है, मैंने इसको कर दिया स्केजुअल। ये लगा हुआ है फिनिश टू स्टार्ट का। फिर इसका मतलब क्या है कि 17 को ये खत्म हो रही है, 18 को छुट्टी आ रही होगी, तो 19 को जो है जॉइंट सर्विस स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सबसे पहले। अब आप देखिए गैंट चार्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इसको देखिएगा, यहाँ देखिएगा। मैंने इसका किया स्टार्ट टू स्टार्ट, और मैंने इसको कर दिया स्केड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर आ गई, ये आ गई बराबर। अभी आप देखिएगा, मैं इसको दोबारा फिनिश टू स्टार्ट करता हूँ और इसको स्केड्यूल करता हूँ। ठीक है, ऐसी है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे जो है, अब आपने एक चीज़ और देखी यहाँ पे
ये अभी नॉन क्रिटिकल थी, ये अभी क्रिटिकल एक्टिविटी थी, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ था। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट टू स्टार्ट किया और इसको स्केड्यूल किया, ये पेपर नॉन क्रिटिकल हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि 10 तारीख को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, 10 तारीख को ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। मतलब जैसे ही मेरे पास साइंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट होगी, मैंने उसी दिन ही जॉइंट सर्वे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ। लैग पे आ गया। लैग पे मैं कहता हूँ कि जिस दिन साइंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन है, उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी जॉइंट सर्वे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 दिन, एंटर किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया स्केड्यूल। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 तारीख को मेरे पास स्टार्ट हो रहा है, 11 और 12 को एक दिन की छुट्टी दिखा रहा होगा, और 13 तारीख से इसने मुझे यहाँ पे जो है ना स्केड्यूल स्टार्ट कर दिया। अब ये जो डेट होगी ना, अब मैं कहता हूँ मुझे 13 नहीं, मैंने 14 देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इसको 14 नहीं करूंगा, यहाँ से आके 14 करूंगा। तो क्या करेगा वो, कंस्ट्रेंट लगा देगा। देखिए यहाँ पे स्टेरिक आ गई ना, कंस्ट्रेंट लगा देगा। प्रोजेक्ट पे कभी भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, ठीक है। हमेशा याद रखें, कभी भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाते। कंस्ट्रेंट क्या होता है, वो लॉक कर देता है कि यार इसको जो है ना कहाँ गया, उसको लॉक कर देता है कि मैंने जो है ना हर हाल में इसी डेट पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम कंस्टेंट कभी भी नहीं लगाते। ये मैं आपके अभी आगे जाके बताऊंगा आपको। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि अभी आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो ये आप गलती ना करें। लड़के गलती कर जाते हैं, क्योंकि जैसे तभी आप लोगों ने स्टार्ट किया तो यहाँ से कभी भी डेट्स ना दे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर 13 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, या 14 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो 4 दिन करूंगा और फिर इसको स्केड्यूल करूंगा। मैं यहाँ से इसको 14, 15, जो है ना 16, जो भी डेट मुझे चाहिए होगी। अभी मैंने यहाँ पे इसको एक दिन कह दिया, तो यहाँ पे इसने, ठीक है, एक दिन आ गया, 12 तारीख आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली अब 2 दिन की एक्टिविटी है, तो 2 दिन को उसको मैंने यहाँ पे रहने दिया, ठीक है। तो ये तरीका कार होता है बेसिकली एक्टिविटीज का ऐड करने का और रिलेशनशिप लगाने का। अभी हम आगे जो है ना फिनिश टू फिनिश भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब उसकी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। तो अभी आज की क्लास को जो है मैं यहाँ पे इसको जो है स्टॉप करता हूँ। आज के रिलेटेड से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कर सकता है वो। नसीम आपका कोई क्वेश्चन, नाजिम आपका, आसिफ साहब, बासित, इब्राहिम, कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी है कर सकता है बिल्कुल। चलें, आप सबको क्लियर है तो मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। लास्ट मैंने आप लोग को लेक्चर थोड़ा लेट शेयर किया था, कोई नेट नेट के इशू थे, वो जो है ना चल रहे थे। तो मैं अभी अभी जो है ना अभी तकरीबन विद इन 25 मिनट्स में आपको जो है लेक्चर में आप लोग को शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। चलें, ओके। इब्राहिम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपना माइक ऑन कर लें। आप, मैं समझ नहीं सका। ओके, चलें, ठीक है, चलें, मैं फिर क्लास को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारे पास एज पर स्केड्यूल जो है संडे को होगी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग से जो है, ओके। ओके, नो इशू, नो इशू, चलें, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर संडे को आप लोग से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।